वैज्ञानिकों ने एक मरे हुए आदमी की आत्मा को एक खास मशीन से पकड़ लिया था। सबको लगा कि अब वह लोग भगवान को सामने देख पाएंगे, लेकिन आगे जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वह बूढ़ा आदमी उसकी आत्मा ओलिविया के सामने आ गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ ओलिविया ही उसे देख पा रही थी। उसके अलावा किसी को भी वह आत्मा नहीं दिख रही थी। उस समय आत्मा बहुत घबराई हुई लग रही थी, जैसे वह किसी भयानक चीज से बचने की कोशिश कर रही हो। वो घबराकर किसी रास्ते की तलाश में इधर उधर भाग रही थी। ओलिविया उसके पास जाकर बात करना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि आत्मा जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही है, जैसे बहुत डरी हुई हो। ओलिविया ने अपने साथियों से सारी बात बताकर उसे आजाद करने के लिए कहा, लेकिन बॉस को यह सब एक बेवकूफी भरी कहानी लगी। वो ओलिविया की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा था। तभी मशीन में कुछ हलचल हुई। सभी वैज्ञानिक खुश हो गए। उन्हें लगा भगवान आ रहे हैं, लेकिन ओलिविया को पता था कि यह कोई ईश्वर नहीं, कुछ बहुत ही भयानक है। आत्मा भी कांपती हुई एक कोने में जा छुपी। यह देखकर ओलिविया ने जल्दी से पूरी मशीन की बिजली बंद कर दी, जिससे पूरी लैब में अंधेरा छा गया। उसके अगले ही पल एक रहस्यमय रोशनी ने उस आत्मा को घेर लिया। आत्मा ने जैसे ही उस रोशनी को देखा तो उसका चेहरा एकदम खुश हो गया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गया। जब बिजली वापस आई तो वैज्ञानिकों ने डर के साथ देखा कि कंटेनर में कोई डरावनी चीज घुस आई थी, लेकिन अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आसपास की हवा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लीडर वैज्ञानिक ने इसे मजाक समझा और तुरंत अपने सहायक को कंटेनर खोलकर अंदर जाने को कहा। सहायक ने सुरक्षा के लिए ओलिविया से पूछा, तुमने अंदर क्या देखा? ओलिविया जैसे ही कंटेनर के पास गई और अंदर झांका तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तभी बॉस ने मशीन खोलने को कहा। ओलिविया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अंदर मौजूद डरावनी लड़की ने ओलिविया को चुप रहने का इशारा किया। सब लोग उससे पूछ रहे थे, जल्दी बताओ अंदर क्या है, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? लेकिन ओलिविया ने झूठ कह दिया, अंदर कुछ भी नहीं है।